एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का समोसे बेचने वाला रहता था। रामलाल के समोसे पूरे गांव में फेमस थे। उनका स्वाद तो अच्छा था ही, पर साथ ही रामलाल की ईमानदारी की भी चर्चा होती। भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे, तेल बिल्कुल हल्का, आलू मसालेदार और ईमानदारी वाला स्वाद फ्री में। दो बच्चे उसके पास आते हैं। काका, एक समोसा दो ना, बस 1 रुपया है। अरे बेटा, 1 रुपया तो समोसे की खुशबू का भी नहीं है, पर ले जा, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। रामलाल, तू बहुत सीधा है रे, ऐसे देने से तेरा क्या बचेगा? बहन जी, समोसे बिकें या ना बिकें, भरोसा जरूर बिकता है, और वो कभी घाटे का सौदा नहीं होता। उसी गांव में हरिराम नाम का एक लालची आदमी रहता था। वो रामलाल के ठेले के पास आया। अरे ओ रामलाल, जरा 2 समोसे देना, भूख लग रही है। क्यों नहीं भैया, लीजिए, ताजे बने हैं, अभी अभी गोविंदी ने घर से भेजे हैं। हरिराम समोसे खाता है। वाह, क्या बात है रे, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। गोविंदी के हाथ हैं भैया, वो बनाती है, मैं बेचता हूँ। अच्छा अच्छा, पैसे कल दूंगा, आज घर जल्दी जाना है। कोई बात नहीं भैया। हरिराम वहाँ से चला जाता है। अब हरिराम रोज रामलाल के समोसे खाने आता और बिना पैसे दिए चले जाता। भैया, वो हरिराम फिर खा गया क्या? हाँ बहन, लेकिन छोड़ो, शायद वक्त आने पर शर्म आ जाएगी उसे। भैया, तुम बहुत भोले हो। गांव में कोई ईमानदारी का कदर नहीं करता। यहाँ सब बस कितना बचा सकते हैं यही सोचते हैं। बहन, ईमानदारी को कभी जल्दी का फायदा नहीं चाहिए, वो वक्त आने पर खुद अपनी कीमत दिखा देती है। गोविंदी भी उसकी बातों से थोड़ा उलझ जाती है। गांव के लगभग सारे लोग रामलाल के समोसे खाने आते। उन्हें समोसों का स्वाद बहुत ही पसंद था, साथ में उसकी ईमानदारी भी लोगों को भाती। अरे भाई, रामलाल के समोसे में कुछ तो बात है। हाँ, वो जो दिल से बेचता है ना, वही स्वाद बनता है। उसी वक्त हरिराम वहाँ पर आता है। वो रामलाल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ए रामलाल, 4 समोसे दे जरा, और सुन, आज भी पैसे कल दूंगा। रामलाल चुप ही रहता है। एक दिन रामलाल का भाई भोला राम शहर से वापस आता है। अरे भैया, कब तक यूं यहाँ पर बैठे रहोगे इस ठेले के साथ? अरे भोलू, तू कब आया? चला थोड़े समोसे खा ले। भैया सुनो, गांव में सब तुम्हारी बात करते हैं, कहते हैं रामलाल मूर्ख है, हरिराम रोज मुफ्त में खा जाता है और ये कुछ बोलता नहीं। तुम क्यों सहते हो इतना? क्योंकि भोलू, मैं समोसे बेचता हूँ, इंसानियत नहीं। पर भैया, बात इंसानियत की नहीं, पेट की भी तो है। तुम जो कमा नहीं पा रहे, वो सब तेरे बच्चों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं। हरिराम जैसे लोग तुम्हारी ईमानदारी का मजाक बना रहे हैं। भोलू, जब कोई तेरा भरोसा तोड़ता है तो तू क्या करता है? गुस्सा करता हूं, बोल देता हूं साफ साफ। मैं नहीं कर पाता। मुझे लगता है जो झूठ बोल रहा है वो खुद अपने मन से लड़ रहा है। मैं अगर उसे जवाब दूं तो उसके अंदर का इंसान पूरी तरह मर जाएगा। मैं बस चाहता हूं शायद किसी दिन वो खुद महसूस करे। भैया, तुम अलग हो, पर मुझे डर लगता है कि कहीं लोग तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी न समझ लें। कमजोरी नहीं भोलू, ये मेरा यकीन है। कभी कभी जीतने के लिए बोलना नहीं पड़ता, बस टिके रहना पड़ता है। उसकी बातों से भोला राम चुप रह जाता है। एक दिन गांव में सब दूसरे गांव मेले में जाते हैं। उसी वजह से रामलाल का कुछ भी धंधा नहीं होता। भैया, आज सब मेले में गए हैं। आज तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मैं ना आया तो लोग कहेंगे रामलाल आज नहीं आया, शायद बीमार है। लोगों की आदत भी भरोसे से बनती है बहन। तभी वहाँ पर हरिराम आता है और रामलाल से कहता है, अरे ओ रामलाल, 2 समोसे दे जल्दी, बारिश में भूख और लगती है। अरे भैया, आज बौनी तक नहीं हुई, आज तो आप पैसे दे दीजिए। कल पैसे दे दूंगा, आज मेरे बच्चे मेले में गए हैं, इसीलिए मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगा। रामलाल उससे कुछ नहीं कहता, बस चुप ही रहता है। एक दिन गांव का युवक मोहन ठेले पर आता है। रामलाल काका, वो हरिराम तुम्हारा मजाक बना रहा है चौपाल पर। कह रहा था, मैं तो रोज मुफ्त में समोसे खा जाता हूँ, वो कुछ नहीं बोलता।
तुम उसे कुछ बोल क्यों नहीं देते? बेटा, जब कोई खुद को गिराता है तो उसे धक्का देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद गिरता है। मोहन चुप हो जाता है। एक दिन रामलाल जा रहा था, तभी उसे हरिराम रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। रामलाल वहां जाता है। भैया, ये क्या हाल बना लिया आपने? चलिए सहारा लीजिए। वो उसे उठाकर घर छोड़ता है। उसकी पत्नी चौंक जाती है। अरे रामलाल भैया, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? कौन अपनों के लिए तकलीफ कहता है भाभी? भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। हरिराम शर्म से सिर झुका लेता है। कुछ दिनों बाद हरिराम बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है। रामलाल उससे हाल पूछने आता है। रामलाल, तू अब भी मेरी मदद कर रहा है? क्यों नहीं? जब तुम रोज मेरे ठेले पर आते थे तब भी तुम्हारा हक था। अब बीमार हो तो क्या वो हक चला गया? मैंने तेरी सच्चाई का मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी मजाक ही इंसान को सच्चाई दिखा देता है। हरिराम भावुक हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद हरिराम ठीक होकर ठेले पर आता है। सब लोग हैरान हैं। रामलाल, आज 4 समोसे दे। भैया, फिर कल पैसे दूंगा वाला तो नहीं? नहीं रे, आज के नहीं। पिछले सारे दिन का हिसाब लाया हूं, और ये कुछ ज्यादा तेरे सब्र का कर्ज चुकाने के लिए। पैसे नहीं चाहिए भैया, बस आज पहली बार दिल से खाओ, मुफ्त नहीं मगर सच्चे रिश्ते के दाम पर। हरिराम भावुक हो जाता है। अब समझा ईमानदारी का स्वाद कैसा होता है। कुछ दिनों बाद हरिराम रामलाल के ठेले के पास आता है। काका, अब तू आराम कर, आज मैं समोसे बेचूंगा। अरे नहीं, जब तक सांस चलेगी ठेला चलेगा। कभी कभी जिंदगी में जीतने के लिए बोलना नहीं, सुनना पड़ता है, और जो सुनता है वही सच में समझता है ईमानदारी का स्वाद।